मेरी बात सुने, मुझे उरूज की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है वो डिप्रेशन का शिकार हो गई है। उसने मुझसे भी काफी बदतमीजी की है। या अल्लाह, अब क्या हो गया है? तुम दोनों के ताल्लुकात तो काफी बेहतर थे। उसने मुझे ज़ैनब के साथ मीटिंग करते हुए देख लिया तो कहने लगी तुम्हारा उस औरत से भला क्या काम। बहुत बातें सुनाई मुझे। या रब, ये लड़की खैरियत से बच्चा पैदा कर ले तो हमें भी सुकून मिल जाए। अल्लाह के लिए बाबा, आप तो जानते हैं उरूज शुरू से ही ऐसी है। हमेशा से ऐसी थी। बचपन से उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं। अजलान उसे दुख देता है, ये आसान नहीं। ये क्या बात की? मैंने भी तो बहुत कुछ झेला है, मगर हमने तो अपने दुखों का गुस्सा दूसरों पर नहीं निकाला है कभी भी। अजलान तलाक चाहता है, ये नहीं चाहती। कहती है मोहब्बत करती हूँ। तो फिर क्या करेगी? जो मर्द उसे नहीं चाहता उसके साथ जिद में सारी जिंदगी गुजारेगी क्या? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस उरूज को मैं जानता हूँ, अगर उसकी कीमती चीज भी जमीन पर गिर जाए तो वो झुककर उसे नहीं उठाती। इस बार तो अड़ गई है। एक बार मेरा नवासा खैरियत से दुनिया में आ जाए, बाकी खुद ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप कमरे में हैं। कोई बात नहीं, मैं जरा ताजा हवा लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं वैसे भी फोन लेने आई थी, वो वहाँ है। ठीक है। फिर मिलते हैं। हाँ नूर। हाँ फराज, शाम बखैर। हाँ शाम बखैर तुम्हें भी। ये बताओ, कोई पेशरफ्त हुई? दरअसल एक जगह है तो सही, पता नहीं तुम्हें मुनासिब लगेगी कि नहीं। कसम से इन हालात में तो मुझे सब गवारा है नूर। अच्छा ठीक है। मैंने तुम्हें जिस मोहल्ले के बारे में बताया था ना, वो वहाँ के इमाम हैं, इल्हामी साहब। आज मेरी उनसे बात हुई है, वो तुम्हें चंद दिन अपने पास रख लेंगे। इमाम? इमाम का क्या ताल्लुक? नूर सीधा सीधा कहो तो मुझे कब्र में लिटाना चाहती हूँ। क्या हो गया फराज, अभी तो हर चीज मान रहे थे तुम। या अल्लाह, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, वही रह लूंगा, और कोई चारा भी तो नहीं। बस कहीं वो आदमी मुझसे तंग तो नहीं हो जाएगा? मुझे तो लगता है हो जाएगा, मगर बहुत शरीफ और अच्छा इंसान है वो। खैर, कल मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी, तैयार रहना। ठीक है, शुक्रिया, वाकई शुक्रिया। कसम से ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं। अच्छा जरा ये तो बताओ, रात को रहने के लिए जगह तो है? एक दोस्त को फोन किया था, मगर उसके घर भी काफी रश था और कुछ मसाइल भी थे। कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, मैं सुबह कॉल करूंगी। ठीक है, शुक्रिया। हाथ हटाओ अपने, दूर होकर बैठो। चलो। तुमने कब से अपने सर को ढांपना शुरू कर दिया? हाँ, वैसे अच्छी लग रही हो इसमें। ये पकड़ो, रख लो इसे। मेरे कर्ज से दुगनी रकम मिल जाएगी इंशाल्लाह। और दोबारा मुझे यहाँ नजर ना आना। सुन लिया तुमने? अगर आइंदा मेरे सामने आए तो जान से मार दूंगी। वैसे भी मेरी जिंदगी थोड़ी ही रह गई है, वो जेल जाकर गुजार लूंगी। इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। तुम कर्जदार हो और मैंने पैसे लेने हैं। वही पैसे मांग रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दिए थे। चलो हिसाब मत। रसीदें लाए हो? बदल गई हो लेकिन चालाकी नहीं भूली। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? लाए हो या नहीं? लाया हूँ ना, इतना क्यों गुर्रा रही हो? ये लो, हार दी मैंने। अब ठीक है? दोबारा यहाँ नजर मत आना। चलो दफा, बेगैरत कहीं का। अरे जवेरिया, इतनी नन्ही सी जान होके भी इस घर का इतना बुरा हाल कैसे कर देती हो? वो तो शुक्र है मैं मॉम के घर के करीब हूँ, थोड़ी देर के लिए वो भी संभाल लेती हैं। हाँ बोलो अजलान, अब तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? परेशान हो रहा था मैं। अजलान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे पास बहुत काम है, मसरूफ हूँ मैं। ठीक है,
मैं नीचे हूँ, तुम 2 मिनट आ सकती हो बात करने के लिए? अजलान, बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? देखो काफी रात हो गई है, वैसे भी जवेरिया मॉम के पास है। ठीक है, तो क्या तुम्हें मैं देख भी नहीं सकता? अजलान मैं फोन बंद कर रही हूँ बस। दुआ प्लीज बंद मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। क्या चाहते हो तुम अजलान? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बात करने लायक कुछ नहीं बचा है अब। दुआ मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। बस कर दो अजलान, बस भी कर दो। जाकर अपनी बीवी से हमदर्दियां समेटो। तो ये बात है, तो ठीक है फिर मैं खुद ऊपर आ जाता हूँ। अजलान बिल्कुल मत आना। तो ठीक है, तुम आ जाओ। हद हो गई है, अल्लाह पूछेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, रुको आ रही हूँ नीचे। पागल कहीं का, जाने नहीं छोड़ता कर बात ना मानो। चीखो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। चीखो मत, तुम्हारी माँ का है। बताओ मुझे तुम्हारी माँ का है। मैं कुछ नहीं करूंगा। चीखो नहीं। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। हाथ कैसे लगाया? अजलान तुम ठीक तो हो ना दुआ? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ठीक हो? मेरी जान, मेरी मोहब्बत। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? अजलान ध्यान से। मेरी परवाह मत कीजिए, पुलिस को बुलाइए अभी। पागल है ये। हेलो ऑफिसर, अभी हम पर हमला हुआ है। जमाल के लिए ये जगह बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब। आपकी दी गई दवाएं बहुत असर कर गई हैं। पुरसुकून हो गया है ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन याद रखिए इसमें हद से ज्यादा लगाव मसला पैदा करेगा। हम उसे खत्म नहीं कर सकते, मगर उसे जीना सिखा सकते हैं। क्या ये नीली पेंसिल मेरी हो सकती है? ये पेंसिल मुझे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने तोहफे में दी थी जमाल, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सी पेंसिलें हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हें जो पसंद आए तुम रख लेना। मुझे और कोई पेंसिल नहीं चाहिए, मुझे नीली वाली चाहिए। अरे बेटा रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें यही पेंसिल ला दूंगी। डॉक्टर साहब खुदा के लिए यही नीली वाली पेंसिल दे दें। जब तक इसे ये नीली वाली पेंसिल नहीं मिलेगी तब तक ये सुकून से नहीं रहेगा। खानदान साहिबा, हम ओसीडी वाले बच्चों में तशखीस वाजे करने के लिए एक तरीका आजमाते हैं, जिसे सामना करने का तरीका यानी एक्सपोजर भी कहते हैं। अम्मी मुझे यही पेंसिल चाहिए। हाँ बेटा मैं बात कर रही हूँ, दे देंगे ये। इस तरीके से हम बच्चे को अपने आप को काबू में रखते हुए हर सिचुएशन से निपटना सिखाते हैं। जमाल बेटा, पेंसिल के मामले में तुम्हें हमसे एक समझौता करना होगा। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए, मुझे नीली वाली पेंसिल चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पेंसिल वापस करनी पड़ेगी। इसे टेबल पर वापस रख दो। हद करते हैं आप भी। जमाल नायला, आखिर तुम 2 घंटे से कर क्या रही हो? मुस्तफा, कल मेरी दोस्त के बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में तकरीब है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। तुम बताओ ये कैसा है? मुझे इसके बारे में क्या पता। अच्छा तो फिर मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ। हाँ अम्मी, मैं आपके पास ही आ रही थी। क्या हुआ? एक तकरीब में जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। ये कैसा है? बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें एक ब्रोच दे देती हूँ, वो भी लगा लेना। क्या सच में अम्मी? हाँ क्यों नहीं नायला, चलो आओ मेरे साथ मिलकर देखते हैं। आ जाओ मेरी जान। देखो ये तुम्हें पसंद आएगा। देखो कैसा है? पसंद नहीं आया क्या? चलो कोई बात नहीं, इससे भी अच्छा है मेरे पास।
जरा देखने दो मेरा दूसरा ब्रोच कहाँ रख दिया मैंने। अजीब बात है, अल्लाह अल्लाह, ये रहा, मिल गया। इसी में तो था, मुझे याद है मैंने खुद इसमें रखा था ब्रोच। क्या हुआ अम्मी? याद है मेरा हीरे वाला ब्रोच था जिसमें फूल बना हुआ था, किनारों पर रूबी जड़े थे, वो तुम्हें देना था। यही था मगर अभी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। तुम जरा हयात को आवाज दो नायला, उसे पता है कहाँ रखा होगा। ठीक है अम्मी। हयात आपा। हयात, क्या तुम लोगों ने मेरे कमरे की सफाई की थी? नहीं आपा, हमने सफाई तो की थी लेकिन इस कमरे की नहीं की। यहाँ मेरा ब्रोच रखा था, काफी देर से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा मुझे। यहीं कहीं होगी, आप अच्छी तरह देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोरी हो गया? अल्लाह ना करे। नहीं नायला बेटी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई चोरी क्यों करेगा हमारे घर में? यहीं कहीं रखा होगा। हयात, खुदा के लिए जरा देख लो कहीं गिर तो नहीं गया। क्या वो कीमती था अम्मी? बहुत कीमती था नायला। मैरी साहिबा। हाँ सहर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप फिक्र न करें आपा, मैं अभी ढूंढ लेती हूँ। यहीं कहीं होगा, मिल ही जाएगा। 2 दिन पहले तो मैंने यहीं देखा था। कितने सालों के बाद ब्रोच लगाने का सोचा था, वो भी नसीब में नहीं हुआ। रुको बेटी, मिल जाएगा, घबराओ मत, यहीं कहीं गिरा होगा। यहाँ तो नहीं है। अचानक जब वो मेरे सामने आया तो मैं बहुत घबरा गई। यानी मैंने चीख मारी मगर आवाज निकली या नहीं मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, वो आदमी जिसे ढूंढा जा रहा था कैसे हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। खैर, जो हुआ वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसे पुलिस ले गई, इतना काफी है। उसके हाथ टूट जाए, उसकी आवाज सुन के तो मेरा दिल बैठ गया। असलान ना होता तो मुझे मार ही डालता वो शख्स। असलान, असलान, अगर तुम ना होते। अच्छा बस छोड़ो इन बातों को, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्या वो उसे फिर से छोड़ देंगे? बहुत मुश्किल है मम्मी, हम फिर से मुकदमा दायर करेंगे, जो कुछ हमारे बस में होगा वो करेंगे। जेल में सड़ता रहे वो दरिंदा, कभी सुकून नसीब ना हो इंशाअल्लाह। जरूर ऐसा ही होगा। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। दुआ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, फोन कर लेना या मैसेज कर देना। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। असलान, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं, तुमने हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। अजलान बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। ऐसे बोल के शर्मिंदा ना कीजिए। आप लोग सब ठीक रहें, सेहतमंद रहें, यही सबसे अहम है। शब बखैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बहुत डर गया था तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। अगर तुम ना होते तो वाकई कुछ हो जाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, कभी नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है। वो मैं ये कह रहा था कि सुबह अगर तुम मुझे फोन करोगी तो अच्छा रहेगा, मुझे फिक्र होती है। ठीक है, मैं फोन कर लूंगी, फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम हो तो सब है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। चलो अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। चला गया वो।
मैं जाकर उमर को फोन कर लेती हूँ, उसे सब कुछ बताऊं कि हुआ क्या है। उनाल खानदान का एक हीरो था, अब दो हो गए। जो हमारी जान बचाते हैं वही हमारी जिंदगी में जगह बना लेते हैं। मम्मी, इस बात का क्या मतलब हुआ? नानी जान, ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों का। आपा, खुदा के लिए रोना बंद करें। क्या हुआ है सहर, क्या बात है? यार, मरियम मम्मी का ब्रोच खो गया है, बहुत कीमती था वो। ठीक है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। इसमें क्या है, अम्मी जरा भोली भाली हैं, जरूर कहीं रखकर भूल गई होंगी। मिल जाएगा इंशाल्लाह। अरे जुलकर, हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं जमीन खा गई, आसमान निकल गया। ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपा की आंखों में कैसे देखूंगी? अरे आपा, खुदा के लिए रोना बंद करें। आपका क्या कसूर है? आपकी वजह से थोड़ी ना खोया है। हम मानती हूँ मेरी वजह से गुम नहीं हुआ, लेकिन ये घर तो हमारे हवाले है ना। अरे आपा, खुदा के लिए ऐसी बातें तो ना करे। जुलकर, हाँ, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तुमने तो चोरी नहीं की। फजूल बातें मत करो तुम, अल्लाह बचाए मुझे। लेकिन मैं जानती हूँ ये काम किसका है और किसने चुराया है वो ब्रोच। किसने? आज सुबह मैंने मैरी को अम्मी के कमरे से निकलते हुए देखा था। बहुत घबराई हुई थी वो। कह रही थी दवाई लेने आई हूं मैं, लेकिन वहां दवाई कहाँ होती है? अरे सहर, ये क्या कह रही हो तुम? अगर वो ब्रोच नहीं मिला ना जुलकर, तो तुम सभी मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो हमारे साथ किचन में बैठकर एक साथ खाना खाती है, इस बात को मत भूलो। ठीक है, सोचूंगा इस बारे में। बात सुनो, किसी से भी जिक्र मत करना। ठीक है। ज़ैनब, आखिर तुम ऐसा वाकया मुझसे कैसे छुपा सकती थी? उमर, बता तो रही हूँ, सब अचानक हो गया था। अब तो तुम ठीक हो ना? यानी सोचकर दिमाग घूम जाता है। यानी मेरे दिल से उमर एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। क्या कुछ हो सकता था? खैर छोड़ो, जो होना था हो गया, गुजर गया। अब तुम भी खुद को संभालो, ठीक है? जरा सुकून से सोने की कोशिश करो और थोड़ा आराम करो। फिक्र मत करो, वो आदमी अब कभी भी चैन का सांस नहीं ले सकेगा। मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, बस तुम मुतमईन रहो। तुम बहुत अच्छे हो। शुक्र है अजलान वहाँ मौजूद था। हम तो रोज उसके यहाँ आने जाने पर नाराज हो रहे थे और अचानक हम उसके एहसानमंद हो गए। सही कहा, शुक्र है वो वहाँ था, वरना वो पागल पता नहीं क्या करता तुम्हारे साथ। मेरा तो तवाज़ुन बिगड़ गया है, सोचना भी नहीं चाहती। अब ज्यादा मत सोचो ज़ैनब, आराम करो, ठीक है? बाद में बात करेंगे। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तेने फोन किया था। जिस आदमी ने चचा को छुरा मारा था वो गिरफ्तार हो गया है, बल्कि कल अजलान ने ही उसे काबू में किया था। अजलान ने? अजलान का क्या ताल्लुक? अजलान वहाँ पर क्या कर रहा था मुस्तफा? उसने हमें भी कुछ नहीं बताया। वो जवेरिया को देखने गया था, वहाँ दरवाजे पर उस आदमी से सामना हो गया। उनके मसले खत्म ही नहीं होते, बस यही रह गया था। क्या अजलान रात भर उनकी चौकीदारी करता है? अजलान कहाँ है? वो और उसकी बीवी नीचे क्यों नहीं आए? अजलान कल के वाक़े के बाद दुआ को देखना चाहता था, वही निकल गया। और शायद उरूज भी सुबह बहुत जल्दी निकल गई थी, कुछ बताया नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो कैसी फैमिली है। उमर को छुरा लगता है, मेरा बेटा गुंडे को पकड़ रहा है। अगर अजलान को कुछ हो जाता, ऊपर से सुबह सवेरे उठकर अपनी साबका बीवी के पास जाता है। शादीशुदा है वो, शादीशुदा। उससे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? मगर खैर, मरियम साहिबा उनकी बेटी भी है, माँ बाप के तौर पे मिलना बिल्कुल फितरी बात है। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। अम्मी, अम्मी, आपका ब्रोच मिला? कौन सा ब्रोच? कल घर में अम्मी का ब्रोच गुम हो गया था। गुम हो गया से क्या मतलब है? इस घर में ऐसा नहीं होता। अच्छी तरह ढूंढा आपने? हमने हर जगह तलाश किया, मगर ब्रोच हमें कहीं नहीं मिला। हमारे घर में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। अम्मी जान, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करके ढूंढ लूंगी। और हाँ सुनो नाइला, ये किसी का दिल दुखाए बगैर करना, समझ गई? बाबा की जान, तुम ये खाओगी? ये लो, तुम जितना चाहो खा सकती हो, प्यारी बेटी। क्या वो नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? अच्छा है, मगर मैं अब तक कल के असर से बाहर नहीं आ सकी हूँ। फिल्म जैसा था।
मुझे फिल्म जैसा बिल्कुल नहीं लगा, मेरी जान निकल गई थी। मैं भले मर भी जाऊं लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें खोने वाला हूं। बस मैं तलाक दे रहा हूं उरूज को। मुश्किल है थोड़ा सा, मानता हूं, मगर ये हो जाएगा, वादा है मेरा, और बहुत जल्द। ठीक है, मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूं और जैसा तुम चाहती हो हमारा एक अलग घर होगा, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अजलान, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और इस हालत में तुम किस तरह छोड़ोगे उसे? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अच्छा वकील करूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो, जिस तरह तुमने मेरे साथ किया था ऐसा किसी और के साथ मत करना। मैं नहीं चाहती कि कोई और प्रेग्नेंट औरत उसी हाल से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। यार तू बस सुनो, देखो मैं बदल चुका हूँ, अब मैं पुराना वाला अजलान नहीं रहा। मेरे लिए अब सब कुछ तुम हो, तुम और जवेरिया। तुम दोनों के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं जो भी कर सका वो करूंगा। तुमसे मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। देर हो रही है, मुझे जाना है अब। यूनिवर्सिटी जा रही हो क्या? नहीं, डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप है। ठीक है, जवेरी को फिर मेरे पास ही रहने दो। मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूंगा। शाम को खुद ले आऊंगा, शायद इसी बहाने तुमसे मेरी मुलाकात भी हो जाए। जरूर, जैसा ठीक लगे। मेरी शहजादी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। तुम भी। खुदा हाफिज।